जो दल बनाने के लिए दिया गया तुम घर बना रहे हो। वो ज़मीन लिखवा रहा है, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल रहा है और लड़की की शादी में 50 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, जिसको एक मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। तो हमने सवाल पूछा, जाहिर सी बात है। वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को ये नेताजी भरी सभा में पीट दिए थे। और आजकल बड़ी चर्चा है कि कोई कह रहा है इनको रातों रात उठा लिया जाएगा, कोई ये कह रहा है कि अब उनकी जो कि राजनीति खत्म हो गई। तो हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी ने क्यों महेंद्र राजभर को भरी सभा में पीटा था। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रिजेश राजभर, पूर्व विधायक प्रत्याशी जफराबाद जौनपुर से। प्रकाश राजभर जी ने अपने दल से निकाल दिया था, तो महेंद्र राजभर जी जिस गाड़ी से चल रहे थे उस गाड़ी को अपने ड्राइवर सहित उन्होंने मंगवा लिया। वो बस पकड़ के बनारस से ही हमारे आवास पे आए थे और उन्होंने हमको कहा कि ब्रिजेश राजभर अब कोई रास्ता नहीं है, एक दल बनाना चाहिए और जो ओम प्रकाश राजभर अपने नीतियों से भटक गए हैं वो समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक दल बना करके समाज की लड़ाई, जो कि एसटी आरक्षण, हक, अधिकार, सारी चीज़ दिलवाने का काम करेंगे। हम लोग एक बड़ी लाइन खींचेंगे। उस समय मैं जन अधिकार पार्टी में था। जन अधिकार पार्टी से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो हम तो ऑलरेडी किसी दल में थे और ये आदमी हमको ठगने की नीयत से मऊ से आया और हमको बड़ी बड़ी बातें बताया और हमने कुछ कंडीशन इसको बताया। सारे कंडीशन पे, आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी के सारे कंडीशन पे तैयार हो गया। तो हमको लगता है कि ये धोखा खाया हुआ व्यक्ति है और ये समाज की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ेगा, जो अभी तक हमारे समाज कोई नेता नहीं कर पाया है। हमने भी जन अधिकार पार्टी छोड़ करके इसके साथ दल बनाने की पूरी मंशा से काम शुरू कर दिया। हम जानते थे, इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ये हुआ था कि एक इंटरव्यू में इसे पूछा गया कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो ये बोला था कि राष्ट्रगान जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है तब तो गाया जाता है। ये बेवकूफ़ आदमी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा कर रहा है, इसको राष्ट्रगान का पता नहीं है। इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाने का हक नहीं है। फिर भी ये हमारी गलती थी कि इसको सीनियर होने के नाते इस बेवकूफ़ आदमी को हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाया, पार्टी का नाम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी रखा और समाज के आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए रखा था, न कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का तलवा चाटने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए, उनकी चाटुकारिता करने के लिए, ओम प्रकाश राजभर को खाली गरियाने के लिए। इसलिए हमने ये दल नहीं बनाया था। और जब दल बना तो इसके पास गाड़ी वास्तव में नहीं था, तो गाड़ी भी हमने मुहैया कराई। हम अपने मित्रों से, अपने समाज के समाज सेवियों से, जो उद्योगपति व्यापारी थे, उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि गाड़ी और कुछ पैसे का इंतजाम हो, क्योंकि समाज की असली लड़ाई अब महेंद्र लड़ेगा। और हम लोग मिल करके इसको दल का नेता चुन करके इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो इसको एक गाड़ी, 4 व्हीलर इनोवा गाड़ी दिलवाया गया। इसको लाखों रुपया महीना हम लोग देना शुरू किए। अपना तन मन धन जो बचा खुचा था और सब कुछ लगा करके दल का काम करना शुरू किए। तो हम तो निस्वार्थ भाव से अपनी पुरानी कार लेकर गए, 17-18 जिलों में पूर्वांचल के संगठन बनाना शुरू किए, समाज को एकजुट करना निकले और सबको संगठन में जोड़ना शुरू किए। अब ये आदमी 10 महीने के बाद पता चला कि ये चादर ओढ़ करके अखिलेश यादव जी के कार्यालय में पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद जब इंटरव्यू में अरुण राजभर ने पूछा कि तुम यहाँ दलाली करने आए हो उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम के माध्यम से, ये अखिलेश यादव कार्यालय पहुँचा, तो ये जवाब तक नहीं दे पाया था। लग रहा था कि वास्तव में कोई चोर पकड़ा गया है और एक महिला जैसे घूंघट काढ़ लेती है उस तरह से चादर ओढ़ करके पकड़ा गया था। उसको जवाब देना चाहिए ना कि जब आपके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हर दल में जाकर राजनीति कर सकते हैं, तो क्या हमको अधिकार नहीं है? तो ये बेईमान आदमी वास्तव में उस समय चोर की तरह पकड़ा गया। तो हमको शक हुआ, तो हमने इससे पूछा कि तुम चोर की तरह क्यों बात किए, तुमको जवाब देना चाहिए, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाने के हकदार नहीं हो और तुमने ऐसा क्या काम किया है कि तुमने जवाब नहीं दिया। जब उसके अंतर तह तक मैं गया तो हमको पता लगा कि पार्टी जिस दिन बनी थी उसके 10 दिन बाद ही माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ से, त्रिवेणी राम और उदयवीर के तरफ से ये सारी तमाम इसके पास
दर्जन भर 4 व्हीलर, 35-40 ठो मोटरसाइकिल, 4-6 ठो लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, सारी चीज़ मुहैया कराई गई। 10 लाख रुपया महीना दिया जाने लगा कि तुम्हारा दल मजबूत हो, कमेटी मजबूत हो। तो ये जो दल बनाने के लिए दिया गया, तुम घर बना रहे हो। वो ज़मीन लिखवा रहा है, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल रहा है, और लड़की की शादी में 50 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, जिसको एक मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। तो हमने सवाल पूछा, जाहिर सी बात है, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन मैं इस पार्टी का संस्थापक हूँ, मैं इस पार्टी को मैं रचने वाला हूँ, मेरी कलम से सारी बातें हुई है। तो मेरा जाहिर सी बात है, सवाल मैंने पूछा। जब पूछा तो इसको बुरा लग गया तो कोई बात नहीं है। मैं कार्यालय खोलने के लिए मैं बुलवाया कि बनारस में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसको लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, ये अखिलेश यादव के करीब हो जाएंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा, इससे पहले मैं ब्रिजेश को बाहर कर देता हूँ। तो इसने हमको मऊ जा कर के राजी राव सांसद जी के सामने खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको पार्टी से 6 साल के लिए निकालने की घोषणा कर दिया। उसका प्रमाण मेरे पास है। तो जब पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, इस बेवकूफ़ आदमी से कोई पूछे कि पार्टी न रजिस्टर्ड है, न ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, तुम प्रदेश अध्यक्ष, एक संगठन बनाया गया, तुम उसमें हमको 6 साल से निकालने का अधिकार किसने दिया? इसके ऊपर तो मानहानि का भी दावा हमको करना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसी बातें हुई, और ये निकालने के बाद जितने 18 जिलों में हमने काम किया, संगठन तैयार किया, तो वहाँ जाएंगे, गाड़ी से तेल लगेगा, खर्चा लगेगा, तो 2000-5000 जो हमको स्क्रीनशॉट भेजा था उसको रिवाइंड करके समाज को भेजना शुरू कर दिया कि ब्रजेश राजभर ने हमारे साथ धोखा दिया, गद्दारी किया, बेईमानी किया। फिर एसटी आरक्षण के मुद्दे पर हमको आरोप लगाया कि वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम इनको निकालते हैं। जिस मुद्दे पर हमने दल बनाया उस मुद्दे पर तुमको खड़ा होना चाहिए। तो ये सारी आरोप लगाने के बाद जब हमने फ़ोन करके पूछा कि नेताजी ये क्या कर रहे हैं, तो गलत है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, हिसाब किताब की बात है तो आके बैठ के बात कर लो। अब ये हमको माँ बहन की गाली भद्दी देना शुरू कर दिया। तमाम सारी बातें हुई, हमसे कभी नहीं मिला, हम बार बार फ़ोन करते रहे कि आओ बैठ के बात कर लो, सोशल मीडिया पर बेइज्जत मत करो, हमारा भी मान सम्मान स्वाभिमान है, इज्जत है। लेकिन ये सुना ही नहीं। और गलती से उस दिन जफराबाद कल मुलाकात हो गई, वहाँ भूमि पूजन था, और उसको भी पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, और हमको भी पता नहीं था कि वो आने वाला है। और अचानक मुलाकात हुई तो हालचाल हुआ, पानी दाना हुआ, साथ में हम लोग बैठे, हम उसको प्रणाम भी किए, सारी बातें हुई। तो हमने कहा कि नेताजी अब आ गए हो, अब हमारा आपका हिसाब किताब हो जाए, आप सोशल मीडिया क्यों चला रहे हो? फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। हाँ, तो हजारों लोगों के बीच में तो हम खड़े, हमारा भी इज्जत है, मैं वहाँ से विधायकी लड़ा हूँ, हमारा भी सम्मान है, और तुम माँ बहन की गाली दोगे तो बर्दाश्त कौन करेगा? तो यही सब सारी घटनाएं हुई। उसके बाद महेंद्र राजभर जी को जो हुआ और तमाम सारी बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब हुआ कि जब अखिलेश यादव अपने ट्वीट से, ट्विटर अकाउंट से उन्होंने कहा कि ये भाजपा का गुंडा है और ओम प्रकाश राजभर जी के सह पे मरवाने का काम किया गया। बड़े दुख की बात है, मैं अखिलेश यादव का बहुत सम्मान करता था, लेकिन मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा है, क्योंकि हमको भाजपा में जाना होता, ओम प्रकाश जी के साथ जाना होता, तो मैं 2 साल से बाहर हूँ पार्टी के। ये झगड़े की जानकारी अखिलेश यादव जी को था, उदयवीर सिंह को था, त्रिवेणी राम को था, लेकिन आज ये पता लग गया कि ये नकली पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं, आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, और अपने पास चमचा, चाटुकार और दलाल बना के जाति दल के लोगों को रखना चाहते हैं और जाति के नेताओं को गाली दिलवाते हैं। ये केवल और केवल अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए महेंद्र राजभर को रखे हैं, और जहां उपचुनाव या कहीं चुनाव होता है, वो जहां सपा का प्रत्याशी लड़ेगा उससे दलाली लेकर के खाली ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए अखिलेश यादव रखे हैं। ये अखिलेश यादव की ओछी मानसिकता कल हमको पता लगा, और ये इनकी नकली पीडीए और फर्जी पीडीए का फार्मूला है। और नहीं, अखिलेश यादव को ये झगड़े का पता था, 2 साल में बुलवा करके इसका पता करके एक टेबल पे बैठा करके समझा भी सकते थे, और पूरी जिम्मेवारी अखिलेश यादव, उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम का है। अगर ये चाहे होते तो झगड़ा खत्म हो गया होता और ये लड़ाई नहीं होती। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। तो अब स्वाभिमान पार्टी से आपको कोई लेना देना नहीं? नहीं, कोई लेना देना नहीं। कोई, ये आपका झंडा लगा है? झंडा हमारा है, हमने बनाया, उस पर महाराजा सुहेलदेव की तस्वीर है, हम कैसे उसको उतार दें? झंडा तो रहेगा।
पार्टी रजिस्टर्ड हुई नहीं है, न पार्टी महेंद्र की है, ना हम पार्टी, तो फर्जी है। आप कह रहे हैं कि फर्जी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जब हमसे सबूत मांगा जाएगा हम सबूत पेश करेंगे। पेश करवाइए ना, हम तो कह रहे हैं गूगल पे अभी सर्च कर लीजिए, कहीं स्वाभिमान पार्टी का अगर मिल जाए रजिस्टर्ड, आप बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अगर कहीं रजिस्टर्ड होगा तो आज से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फिर आपको पीटने की जरूरत क्या पड़ी? क्या आप तो ऐसे ही बात समझा सकते थे, जैसे वो सोशल मीडिया पे वार कर रहे थे आप भी कर सकते थे, भरी सभा में उनकी इज्जत लेनी चाहिए। भरी सभा में जब 2 साल पहले हमको अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष के पद से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, तब उनको शर्म नहीं आई? तब उनके लोग आज अब माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तब उनको शर्म नहीं आई? तब तो हमको नींद नहीं आ रही थी कि हमने गुनाह क्या किया है। आज माँ बहन की गाली दे रहे हो, तो गाली देने के लिए समाज का युवा है, राजनीति कर रहा है, आप लोगों के पीछे खून बहा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, ज़मीन पे सारी बातें कर रहा है, यही दिन देखने के लिए कि तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के माँ बहन की गाली दोगे? कोई गाली सुनने के लिए राजनीति करता है? आप कहते हैं कि नहीं, हाँ ये पार्टी हमने बनाई, वो कहते हैं कि उनके में औकात कहाँ है कि पार्टी बना पाए, उनको कौन जानता है? उनके पास अगर औकात होती तो जाहिर सी बात है वो मऊ में ही दल बना लिए होते। क्यों बनारस आए? क्यों हमको लेके गए जन अधिकार पार्टी से निकलवा के? पूछिए उनसे कि अगर उनके में उतनी कुवत थी तो दल वही मऊ में बना लिए होते। बनारस क्यों आए? बनारस में आके हमको उल्टा सीधा बहला फुसला करके हमको दल से भी निकलवा दिए। ना हम इधर के हुए ना उधर के हुए, आज हम किसी दल में थोड़ी ना हैं। एक चर्चा चल रही नेताजी की, वो खुद कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने ही ऐसा करवाया है, उनको अपने साथ मिलाया, फिर इसके बाद कुछ पैसा और रुपया दिया, इसके बाद जो है कि हाँ ये काम करने के लिए बोला। ओम प्रकाश राजभर से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुराना फोटो जो है भाई, हम उनके दल तस्वीर वायरल हो रही है। हम उनके दल में 14 साल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई फोटो उठा के रिवाइंड कर सकता है। और बाकी अगर ओम प्रकाश राजभर से लेना होता तो हम उनके साथ होते, हम भी बहराइच गए होते, लेकिन हम उनके दल में नहीं हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो अभी फयाराम राजभर की हत्या हुई बनारस में, अभी तो हमने 1 हफ्ता पहले जुलूस निकाला, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, हमने जुलूस निकाल करके ओम प्रकाश और अनिल राजभर के खिलाफ हमने बात कहा कि ये आप लोग समाज के होते हुए और आप लोग सरकार में कैसे न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमने तो बड़े मिशन पे काम किए। अगर हम जो है कि उनके साथ होते तो उनके खिलाफ हम क्यों जाते? वो वीडियो जी चल रहा है, उठा के देख लीजिए। ये बेईमान केवल समाज की दलाली कर रहा है, और इससे आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं कि समाज के ऐसे बड़े बड़े सौदागर पड़े हैं, और जो समाज के साथ गद्दारी बेईमानी करेगा अब उसी तर्ज पे उनको जवाब दिया जाएगा। और क्योंकि ये समाज हमारा अब ऐसा खिलौना नहीं रह गया, खिलवाड़ नहीं है, समाज जागरूक हो चुका है। आज़ादी के 78 साल बीत गए, हमारे समाज को न्याय कब मिलेगा? जो आए, जिसकी बारी आए, वो झोला लेकर के गठिया करके समाज को बेच के चले जाएगा। अब हिसाब पूछा जाएगा और सबका झोला चेक किया जाएगा। अब नेताजी ब्रजेश जी किधर जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी, भाजपा, समाजवादी को तो आप खुले चैलेंज कर रहे हैं। अब तो हमको लग रहा है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि अब इस दौर में अब हमको कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि अब लड़ाई जो मिशन था, वो मिशन को इन लोगों ने उस मिशन का गला घोट दिया है। अभी हमको कुछ सूझ नहीं रहा। एक खबर उड़ती हुई आई है कि इससे पहले भी किसी व्यक्ति को आपने मारा था, जो अभी नेता ही थे। हाँ, उनको भी माला पहनाया गया था, शशि प्रताप सिंह। वो माँ बहन की वो भी गाली दे रहे थे, और उनके साथ भी यही हुआ था, तभी हम दल से वहाँ से निकले थे। और वो निकाले नहीं थे, हम खुद इस्तीफा देकर निकले थे। हाँ, तो जो माँ बहन की गाली देगा, हम लोग माँ बहन के इज्जत को हाथ पे ताक पे लेके नहीं चलते हैं। स्वाभिमान से समझौता होगा नहीं। और अब नहीं लगता है कि राजनीति में कोई ब्रजेश जी हार गए अभी से? हारने की बात नहीं है। अब जिसके साथ हम लोग चले, अब बार बार धोखा खाते खाते हम लोग थक गए हैं। अब क्या करें, हम धोखा खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा एक ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन हम नहीं समझ पा रहे हैं, और उनकी राजनीति हमको समझ में नहीं आती है। आपके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है, मुकदमा भी बता दिया जाएगा, हमको गर्व है, रात में उठा लिया जाएगा। समाज के अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमको जेल भी होगा, फांसी होगी, तो हमको हंसी हंसी हमको कबूल है। हम जाने के लिए तैयार हैं। हम किसी के साथ चोरी बेईमानी ठगी नहीं किए हैं, हम किसी के साथ चरित्रहीनता का काम नहीं किए हैं। हमको गर्व है, मैं समाज के अधिकार हिस्सेदारी की लड़ाई में एक समाज के आताताई, आतंकी, देश के गद्दार, समाज के सौदागर और लुटेरे को, ठग को
हम लोग सबक सिखाने का काम किया है और आने वाले समय में मौका मिलेगा तो ऐसे माला पहना करके स्वागत किया जाएगा जो समाज के साथ गद्दारी करेगा।